नमस्कार, ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक के करते हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में पिछले 8 दिनों से हंगामा जारी है। किसानों के 40 प्रतिनिधियों के साथ सरकार की चौथे दौर की बैठक बेनतीजा रही। किसान प्रतिनिधियों और सरकार के साथ आज 5 दिसंबर को अब 5वें दौर की बैठक होगी। इस बैठक से पहले आज 11 बजे किसानों की महाबैठक, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। चौथे दौर की बैठक में सरकार की ओर से मंत्रियों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश थे, तो किसानों की ओर से 40 नुमाइंदे इसमें शामिल हुए। चौथे दौर की हुई बैठक में किसानों ने सरकार के सामने 10 पन्नों का एक मसौदा रखा। इसमें सरकारी मंडियों यानी कि एपीएमसी कानून के 17 बिंदुओं पर उनकी असहमति दर्ज है। इसके अलावा जरूरी चीजें यानी कि एसेंशियल कमोडिटी कानून के 8 बिंदुओं पर असहमति थी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के 12 पॉइंट्स पर किसानों की रजामंदी नहीं है। किसानों ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग भी की है, जिसमें कहा गया है कि किसानों को उनकी लागत पर 50% ज्यादा दाम दिया जाए। किसानों की मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को सरकार तुरंत रद्द करे और एमएसपी को किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाए। साथ ही साथ खेती के लिए इस्तेमाल में आने वाला डीजल 50% सस्ता हो। सरकार किसानों को बार बार समझा रही है कि कृषि कानून में उनकी खुशियों की चाबी है, और किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये पिटारा खुला तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किसानों का कहना है कि खुदकुशी करने वाले किसानों को आर्थिक मदद मिले। देश भर में जिन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनकी तत्काल रिहाई हो। किसानों को डर है कि सरकार के दावों के बावजूद वो धीरे धीरे अपनी खेती से बेदखल हो जाएंगे और कॉर्पोरेट उनकी खेती पर कब्जा कर लेंगे। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को चिंता है कि नया कानून एपीएमसी को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। कृषि मंत्री ने एमएसपी को लेकर भी किसानों को भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा, ये जारी है और आगे भी जारी रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि सरकार छोटे किसानों की जमीन के डर को दूर करने के लिए तैयार है। बिल में कानूनी संरक्षण पहले से है। सरकार बिजली संशोधन बिल और पराली जलाने को लेकर कानून पर भी किसानों से चर्चा करने पर सहमत है। किसान संगठनों की आज सुबह 11 बजे बैठक होगी, जिसमें सभी पहलुओं पर चर्चा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार एमएसपी और अधिनियमों में संशोधन के बारे में बात करना चाहती है। किसान आंदोलन पर प्रशासन ड्रोन से नजरें बनाए हुए है। सिंघू बॉर्डर छावनी में तब्दील है। गाजीपुर बॉर्डर पर मेरठ दिल्ली हाईवे पर किसानों ने डाला डेरा। कहा, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। सोनीपत के डीएम ने इस बात की जानकारी दी। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसानों को गुजरात के किसानों ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार से कानून वापस लेने की मांग की है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और ट्रैक्टर्स को लाया गया है। किसानों ने दिल्ली यूपी हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान NH9 पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे, नारेबाजी करते रहे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। किसानों ने कहा कि हवन से भगवान सरकार को सद्बुद्धि देंगे। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसान के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली और आसपास के कई रास्तों को बंद कर दिया गया। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के 3 पूर्व जज किसानों के समर्थन में आ गए हैं। MS गिल, नवाब सिंह और रणजीत सिंह कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।
पूर्व जजों ने कहा कि सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए और बॉर्डर पर उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन को देखते हुए चिल्ला बॉर्डर और नोएडा लिंक रोड को बंद कर दिया गया। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 7 दिसंबर से किसानों के समर्थन में यात्रा निकालेगी, जिसकी शुरुआत लखनऊ से होगी। प्रधानमंत्री मोदी देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी बैठक में कोरोना वैक्सीन वितरण की योजना पर भी चर्चा कर सकते हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कोरोना के मामलों में फिर से हो रही तेज वृद्धि को देखते हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी ग्लोबल समिट 2020 में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो दुनिया भर के आईआईटीएंस को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में मंत्री गुलाब कमरो का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बार डांसर्स के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा उत्तराखंड में 3 दिन तक रहेंगे। यहां वो मंत्रिमंडल और कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। साथ ही बूथ समिति के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। वीडियो में गुलाब कमरो कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों की भी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। ना तो उन्होंने और न ही डांसर्स ने मास्क लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन के देशव्यापी दौरे की शुरुआत आज उत्तराखंड से करेंगे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में रखा कदम। 31 दिसंबर को करेंगे औपचारिक ऐलान। कहा, दमखम से लड़ेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। अगले साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं रजनीकांत। कहा, कड़ी मेहनत से लड़ेंगे और जीतेंगे। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के पार्टी ऐलान के बाद तमिलनाडु के मदुरै में थलाइवा फैंस ने जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज होगी, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस यहां अपनी जमीन तलाश रही बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए काफी अहम है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव में अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ जैसे अपने राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार किया था। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग। इस चरण में 32 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। वोटिंग के लिए सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बात की जानकारी राज्य के निर्वाचन अधिकारी ने दी। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार के 1 साल पूरे। सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉन्च किया बुकलेट। सीएम ममता बनर्जी का दावा, हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के केंद्र में रही है जनता। पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 9.5 लाख छात्रों को टैबलेट मिलेगा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान। ममता ने कहा, जनवरी से राज्य कर्मियों को 3% का महंगाई भत्ता। 950 रुपए में होगी आरटी-पीसीआर कोरोना जांच। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पटना दौरे पर होंगे, जहां वो संघ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि केस में जावेद अख्तर ने दर्ज कराया बयान। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ याचिका। कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग। मुरादाबाद में सरकार के आदेश के बाद सिनेमा हॉल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अभी भी लोग सिनेमा घरों में जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में मैनेजमेंट को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार भी बरामद। मुंबई पुलिस ने 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। तीनों के पास से 220 ग्राम कोकीन बरामद हुई। बरामद कोकीन की बाजार में कीमत 20 लाख रुपए। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में बड़ा हादसा टला। गया में विस्फोटक पदार्थ बरामद। बॉम्ब स्क्वाड टीम ने डिफ्यूज किया। एमपी
यूपी के रतलाम में 13 हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर लूट के बाद पूरे परिवार को मार डालता था दिलर। घर के मुखिया के साथ 12 और 8 साल की 2 लड़कियों के शव मिले। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे। किराए के घर में रहता था आरोपी, पकड़ने गई पुलिस पर की फायरिंग, 2 इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी जख्मी। मुंबई के कांदिवली में आर्थिक तंगी से परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया का दावा, देश में जनवरी तक मिल सकती है कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, भारत में कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेज के ट्रायल्स में हैं। इमरजेंसी अप्रूवल के बाद वैक्सीनेशन शुरू होगा। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। 24 घंटे में 35,551 नए मामले आए सामने। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 3,734 नए मामले सामने आए, 82 की मौत हो गई। 24 घंटे में देश में 526 लोगों की मौत हुई है। मौतों का कुल आंकड़ा 1,38,648। देश में कोरोना के अब तक 95,34,964 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,22,943 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,82,000 से ज्यादा लोग बीमार। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,37,358 तक पहुंची है। यहां कुल 47,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,182 नए मामले आए सामने, 115 लोगों की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना मरीजों की जांच के नतीजे उनके मोबाइल पर 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश की जाए। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या 2,80,000 से ज्यादा है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,74,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 64,45,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 23,75,000 के पार है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार है। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 1,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1,13,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज से T20 सीरीज का आगाज। वनडे सीरीज में हार के बाद फैंस को टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। आज T20 मैच में विराट कोहली पर रहेगा दारोमदार। धवन, राहुल और पंड्या पर भी फैंस को भरोसा। वनडे में पहली बार जीत पर बोले विराट कोहली, कहा बॉलिंग फ्रेंडली पिच से बढ़ा कॉन्फिडेंस। पंड्या जडेजा की पार्टनरशिप भी अहम। सुनील गावस्कर ने कुलदीप पंड्या को सराहा, कहा चाइना मैन को पहले T20 में शामिल करे टीम इंडिया। चौथे नंबर पर बैटिंग करे हार्दिक। 12 दिसंबर से सर्बिया में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप। दीपक पुनिया, साक्षी मलिक समेत 24 भारतीय पहलवान हिस्सा लेंगे। SBI का योनो ऐप हुआ बंद। बैंक ने ग्राहकों से कहा इंटरनेट बैंकिंग और योनो लाइट ऐप से ले सकते हैं बैंकिंग सेवा। शादियों के सीजन में लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ सोना। कल 481 रुपए महंगा। 10 ग्राम के लगेंगे 48,887 रुपए।